When investors start building their portfolio, the focus is often on selecting individual products. But with time, priorities evolve. And what starts as a list of investments needs to become a structured, goal-aligned strategy. In this episode of Nivesh Pe Charcha, the Diversification Playbook, we explore how portfolios evolve with experience and why asset allocation mix matters more than ever. Joining us is Mr. Nitin Agarwal, partner at True Finmart LLP. With over 13 years of experience in banking and wealth advisory and having built his own venture from the ground up, Nitin has helped many investors move from reactive investing to more thoughtful, structured portfolio planning. His focus lies on asset allocation, life stage alignment, and simplifying financial decision making. In this conversation, he talks about what he's observed in mature portfolios, how investor behaviors change over time, and why having the right mix of assets can help portfolios stay more aligned with evolving goals. Let's begin. Hi and welcome to Grow AMC. और आज हम बात करेंगे कि portfolios experience के साथ कैसे evolve होते हैं and why asset mix matters more than ever. And for that, we have a guest joining us today and welcome on board Mr. Nitin Agarwal. Hi, Mr. Agarwal, and welcome to Grow AMC. Thank you so much for inviting me for the discussion. All right, so let's get started. सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ओवर द इयर्स आपने क्या चेंजेस देखे हैं कि इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे उसे अप्रोच करते हैं? पहले तो एक्चुअली क्या होता था, लोग सेविंग्स इन्वेस्ट करते थे, शॉर्ट टर्म सेविंग्स होती थी, फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स. ओवर द इयर्स चेंजेस बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन क्या आया है, लोग अब इन्वेस्टमेंट्स फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात कर रहे हैं. और फाइनेंशियल प्लानिंग में होलिस्टिक फाइनेंशियल प्लानिंग की, जैसे कंटिजेंसी प्लानिंग है, उनके बच्चे हैं, बच्चों की एजुकेशन, शादी के लिए मैरिज एक्सपेंसेस, या उनके सीनियर सिटीजन पेरेंट्स हैं तो उनके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, रिटायरमेंट के लिए, या परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, लोन रीपेमेंट के बारे में अब लोग प्लान करना चाहते हैं. तो एक स्ट्रक्चरल चेंज है दैट इज फॉर गुड एक्चुअली. और ये हुआ है बिकॉज डिजिटलाइजेशन में आपका केवाईसी ईज हो गया है. केवाईसी अब बहुत ईजी है, इंफॉर्मेशन बहुत अवेलेबल है. यू हैव लॉट ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वेयर समबडी कैन गो एंड इन्वेस्ट डायरेक्टली. तो ये एक स्ट्रक्चरल चेंज है और आई थिंक ये और इन्वॉल्व होगा एज वी मूव फॉरवर्ड. तो जब आप कोई मैच्योर पोर्टफोलियोज देखते हैं तो what do you think why some of them work better than the others? Beyond fund selection, उनमें क्या ऐसा differentiating factor रहता है? देखिए, पहला तो ये रहता है कि हर एक क्लाइंट की नीड्स डिफरेंट होती है, ठीक है ना. और उनका नीड डिफरेंट होगा तो ऑब्वियसली उनका एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है. अगर हम प्रोडक्ट सेम भी लें तो एक डिसिप्लिन अप्रोच जो होती है टुवर्ड्स द गोल. अगर हम मेरा बच्चा है और उसके लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ फॉर गोल लेट्स से 10 years फ्रॉम हियर, और अगर मैं स्ट्रक्चरली डिसिप्लिन वे में अगर उस प्रोडक्ट में मैं इन्वेस्ट करता रहूं और ये ना सोचूं कि उसमें कितनी वोलेटिलिटी है, बिकॉज बहुत सारे एसेट क्लास हैं जैसे इक्विटी है, गोल्ड है, वो एक सर्टेन टाइम पीरियड में कभी कभी वोलेटाइल भी होते हैं. वोलेटाइल वो 5 साल रिटर्न देते हैं, 2-3 साल वो रिटर्न नहीं देते, फ्लैट होते हैं या नेगेटिव रिटर्न आता है. तो कुछ क्लाइंट बिकॉज उनको अपना रिस्क नहीं पता होता है कि कितना वो रिस्क ले सकते हैं उस प्रोडक्ट में, वो अर्ली एग्जिट जो टेंडेंसी होती है, जो एक डिसिप्लिन अप्रोच मैंने बोला, अगर वो उस प्रोडक्ट में बने रहते हैं उस टेन्योर तक, ऑब्वियसली उनका जो पोर्टफोलियो रिटर्न होता है वो बेटर होता है कंपेयर टू एनी अदर पोर्टफोलियो. जो कि आमतौर पे देखा गया है कि जो फंड का रिटर्न होता है और जो इन्वेस्टर का रिटर्न होता है वो वैरी होता है. और वैरी इसीलिए होता है जो कस्टमर डिसीजन मेकिंग, जो रॉन्ग डिसीजन मेकिंग है, अर्ली एग्जिट, क्योंकि एक रिजेंसी बायस होती है कि अगर मैंने इन्वेस्ट किया है उसमें नेगेटिव रिटर्न आ गया तो मैं एग्जिट कर जा रहा हूँ, है ना. तो वो नहीं होना चाहिए. मतलब इसमें डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ क्लाइंट टू दे आर इन्वेस्टिंग इन. तो आपके हिसाब से हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर अ पोर्टफोलियो टू इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स? ना सिर्फ डिफरेंट स्कीम्स पर डिफरेंट एसेट्स पे फोकस करना भी कितना जरूरी है? देखिए, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल पॉइंट है किसी भी इन्वेस्टर की लाइफ साइकिल में. क्योंकि अगर आप देखेंगे डिफरेंट एसेट क्लास जो हैं, जैसे हम गोल्ड है, कमोडिटीज में गोल्ड सिल्वर हो गया, आपके पास फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स में फिक्स डिपॉजिट्स है, म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स हैं, इक्विटीज हैं, शेयर्स हैं, या रियल एस्टेट है. तो हर एक एसेट क्लास का एक जैसे मैंने बताया था कि इसका एक टाइम पीरियड होता है, उसमें एक अप ट्रेंड भी होता है, एक डाउन ट्रेंड भी होता है. अगर हमारे पास एक बकेट है तो आपको एक वो बफर देता है टू सेल थ्रू दैट वोलेटिलिटी. जैसे अगर हम लास्ट 1 साल देखें, इक्विटी ने रिटर्न नहीं दिया मगर फिक्स इंस्ट्रूमेंट गोल्ड ने रिटर्न दिया है. तो अगर कोई कस्टमर है जिसका गोल सेट नहीं है और उसका शॉर्ट टर्म गोल है, जैसे 12 महीने का है, they have invested in equity
कि इक्विटी हैज गिवन गुड रिटर्न ओवर पास्ट 4-5 years, तो ये एक आपको नेगेटिव रिटर्न देगा बिकॉज ऑफ मार्केट हैज नॉट गिवन रिटर्न। तो एक अगर प्रॉपर एसेट एलोकेशन होगा तो क्या होगा, आपको ये डर नहीं लगता कि कल को इक्विटी मार्केट क्रैश हो गया तो आई विल नॉट पे माई किड्स फीस और मेडिकल इमरजेंसी के लिए। तो एक प्रॉपर एक फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसमें आपका कुछ पोर्शन डेट में हो, कुछ गोल्ड में हो, कुछ रियल एस्टेट में है, कुछ शेयर्स में है, कुछ म्यूचुअल फंड्स में है। Yeah. तो इससे आप एक बेटर अप्रोच रहती है और आप अपने सारे गोल मीट कर पाते हैं विदाउट रिस्क। तो जैसे जैसे इन्वेस्टर्स का लाइफ स्टेज चेंज होता है और जैसे जैसे उनकी प्रायोरिटीज चेंज होती है, व्हाट मेक्स इट हार्ड फॉर इन्वेस्टर्स टू कीप दैट एसेट मिक्स अलाइन्ड? इसमें क्या है कि एक तो हर एक कस्टमर का ना डिपेंड करता है एसेट एलोकेशन, उनका एज क्या है, उनका इनकम लेवल क्या है, उनकी फैमिली में कौन कौन है, हाउ मेनी पीपल आर डिपेंडेंट ऑन देम। और लाइफ स्टेज पे ये होता है कि अगर मान लीजिए एक मैच्योर फैमिली है जिसके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं तो उनका इमीडिएट एक्सपेंस ज्यादा होता है। इफ दे इन्वेस्ट इन इक्विटी विच इज वेरी कंसिडर टू बी वोलेटाइल, तो वहां पर क्या होगा, इफ मार्केट करेक्ट्स तो उनका जो पेमेंट है, जो फी पेमेंट है, वो विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू मैनेज। तो इम्पोर्टेंट है कि आप एक डिसिप्लिन अप्रोच में रहें, क्योंकि और एक इसमें टैक्सेशन भी इम्पोर्टेंट होता है कि आप इफ यू एग्जिट फ्रॉम वन एसेट क्लास तो आपको टैक्स भी कंसिडर करना होता है। एंड फॉर अ नॉर्मल इन्वेस्टर ये बड़ा डिफिकल्ट है कि वो टाइमिंग कर पाए कि अभी गोल्ड चलेगा, अभी रियल एस्टेट चलेगा, तो ही शुड इन्वेस्ट इन गोल्ड, एग्जिट फ्रॉम इक्विटी, है ना। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाता है। इससे हमको मैनेज तो करना ही है एसेट एलोकेशन, मगर बहुत सिंपल नहीं है। तो जो जो चीजें आप हाईलाइट कर रहे हैं, ऐसे में आप एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को कहाँ फिट होता हुआ देखते हैं, स्पेशली फॉर समवन जिन्हें स्ट्रक्चर भी चाहिए बट बहुत ज्यादा रीवर्किंग नहीं करनी हो? हाँ, करेक्ट। मल्टी एसेट एक्चुअली एक वो अप्रोच है जहां पर क्लाइंट ने, इन्वेस्टर ने अपना कुछ दिमाग नहीं लगाना है। फंड मैनेजर उसको प्रॉपरली इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स या फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स, गोल्ड्स में एज पर साइकिल वो उसको रीएलोकेट करते रहते हैं। आज मान लीजिए 50% इक्विटी है, 10% गोल्ड है, 40% डेट है, तो वो शफल करते रहेंगे इन बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट्स, और इसमें आपका टैक्स भी नहीं जा रहा है। इफ दे एज अ म्यूचुअल फंड, अगर हम एक एसेट से दूसरे एसेट में मूव कर रहे हैं तो कोई शॉर्ट टर्म टैक्स, लॉन्ग टर्म टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है फॉर अ इन्वेस्टर। सो दैट देयर वेटेड एवरेज, जो जनरली क्या होता है, कुछ कस्टमर्स होते हैं जो कंजर्वेटिव है, वो 100% डेट में है, कुछ एग्रेसिव 100% इक्विटी है, मगर उनका जो और कुछ लोग हैं जो 30-30-40 ऐसे एलोकेशन कर रखा है, मगर उनका वेटेड एवरेज नहीं आता बिकॉज ऑफ अर्ली एक्सिट, रेजेंसी बायस। तो अगर वो ऐसा एक स्ट्रक्चर प्रोडक्ट ले दें जहां पर एक फंड मैनेजर, एक टीम उसको अपने रिसर्च के अकॉर्डिंगली मैन्यूवर करे, तो ओवर लॉन्ग टर्म एक रिटर्न, आपका रिस्क फ्री रिटर्न जनरेट हो जाता है। राइट। ऑलराइट मिस्टर अग्रवाल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस और हमारे साथ अपने इनसाइट्स और लर्निंग्स शेयर करने के लिए। Thank you so much. Pleasure. As Mr. Nitin Agarwal pointed out, portfolio quality isn't just about the products you hold. It's about how well those choices work together. As life stages change, a well-structured asset mix can support that journey without requiring constant reshuffling. That's where the Grow Multi-Asset Allocation Fund comes in. The fund seeks to invest across equity, debt, and commodities like gold and silver, all within one portfolio. It aims to give investors a structured way to stay diversified while reducing the need to make frequent allocation decisions on their own. The NFO is open from 10th to 24th September. Please consult your financial advisor before investing and read all scheme-related documents carefully. Because when your investments are structured around where you're headed, not just where you started, they're more likely to stay relevant along the way. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। Read all scheme related documents carefully.